साहब ढांचे की गल करदे आ, कहंदे ने जल की भीत पवन का थंबा, कहंदे ने पानी की एक इमारत बनी है, कंधा पानी दियां ने। पवन का थंबा दा अर्थ है सवासां दी थम्मी है। जल की भीत पवन का थंबा रक्त बुंद का गारा। ये मेडिकल साइंस भी मानदी कि मां ते पिता दा समेल, मां दा खून शब्द वरत लो, पिता दा बिंद, रक्त बिंद का बुंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसै बेचारा। कहंदे इहदे विच आ कुछ है, इहदे विच मिज है, इहदे विच खड्डियां ने, इहदे विच खोपड़ी है। ये गल साइंस ने भी कही, पर महाराज कहंदे नहीं, इस तो अगे इहदे विच बहुत कुछ है। फिर उन्होंने ने कहा इहदे विच 5 कर्म इंद्रे ने, इहदे विच 5 ज्ञान इंद्रे ने। मैं शब्दों ही वरत रहा पूजा अकाल की, थोड़ा जे खिन विचों निकल के कि जदों कोई वाहिगुरु की पूजा भी जुड़दा है, सच ये वे कि एक दिन ओदा अपना शरीर ही परमात्मा का घर लगन लग पैंदा है। यही गुरुद्वारा बन जाता है, यही मंदिर बन जाता है। खिमा करियो, असी बाहर दे गुरुद्वारे, बाहर दे मंदिर, बाहर दी मस्जिद, बाहर दे चर्चां ते बहुत जोर दिता, पर जेड़ा अंदर दा घर रब दा मंदिर बनना सी, ओदे अंदर ते कूड़ा कटकर भरिया होया। ये कदों बनेगा मंदिर? कोई शब्द बाणी तो बाहर निकल के नहीं। हुण एक गल कहेगी 5 कर्म इंद्रे ते 5 ज्ञान इंद्रे। हुण जेड़े 5 ज्ञान इंद्रे ने वो भी बॉडी विचों ने। आ साडियां 2 अखां, एक एक च आपां इहनूं गिनना है। अख, नक, कन ते जीभ, मूंह नहीं, क्योंकि मूंह जेड़ा एक कर्म इंद्रा है, एक ज्ञान इंद्रा नहीं। कन, अखां, नक, जीभ ते साडी स्किन चमड़ी, इहने ज्ञान इंद्रे। उस तो बाद ने 5 साडे कर्म इंद्रे। 5 कर्म इंद्रियां विच आउंदा है मूंह। ये क्यों किया गया? जेड़ी रसना है ये स्वाद चखदी है। याद रखियो, जीभ दे ऊपर कुछ रखांगे ते स्वाद दा पता लगेगा, ते खंड नूं मसूड़े दे कोल लाई जो कोई पता नहीं लगना इहदा स्वाद की है, क्योंकि एक कर्म इंद्रा है। दंद काम करदे ने, कटदे ने, जीभ स्वाद चखदी, क्योंकि वह ज्ञान इंद्र है। कैसे कमाल दी बनतर कि मुंह कर्म करदा है, जब दंद कैंची दी तरह भोजन नूं कटदे ने, चिथदे ने। इस चिथे हुए भोजन दा ज्ञान जेड़ा है वो दंदां नूं नहीं, खिमा करियो, ज्ञान केवल जीभ नूं है। दंद नूं ते नहीं पता कि सब्जी भाजी च लूण मिर्च की है। मैं बेनती करा, कन, अखां, नक, जीभ ते चमड़ी, ये ज्ञान इंद्रे ने। साडा मुंह, साडे हथ ते साडे पैर 3 हो गए। मल द्वार दोनों, मल द्वार ते जनन इंद्री, ये जेड़े ने ये 5 कर्म इंद्रे ने। ये कर्म करदे ने, परमात्मा ने इन्हां नूं कर्म इंद्रे बनाया है। हुण देखो, बॉडी एक पासे मिज है, खड्डियां ने, दूजे पासे दे 5 कर्म इंद्रे ते 5 ज्ञान इंद्रे ने। आपां कहांगे भी प्रतख दिसदा, होर थोड़ा जिहा सूक्ष्म चले जाइए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਨਾ। दूसरी बेनती, कल्ले यही नहीं, इस तो अगे होर सूक्ष्म जाइए। इस बॉडी दे अंदर 5 वकार भी रहिंदे ने, वो भी अंदर ने, पर वो दिसदे नहीं। कर्म इंद्रे नजर आउंदे ने, ज्ञान इंद्रे नजर आउंदे ने। याद रखियो, 5 तत्तां दी बॉडी नजर आउंदी है, पर जेड़े 5 रहिंदे ने अंदर वो गुप्त ने। उन्हां नूं महाराज जी ने कहा, इस देही अंदर 5 चोर वसै, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा, ये भी बॉडी विच ने। इस तो होर अगे जाइए, आपां कहांगे फिर ये भी तां वाश नहीं केवल अंदर। नहीं महाराज कहंदे ने होर सूक्ष्म हो। इन्हां 5 तो अगे कुछ होर है। वो की है जी? कहन लगे, कायों देवा, कायों देवल, कायों जंगम जाति। ये काया तां देव आलिया एक मंदिर है। महाराज मंदिर क्यों? कहन लगे, नवनित अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनंत तैनाद, कह न जाई आचर्ज विस्माद। एदे अंदर ता अमृत भरिया है, कला अमृत नहीं। अगला बचन होर कहंदे ने, जेड़ी तेरी देही है ना, एदे विच खरजी ने अपना निवास बनाया है। ਇਹਦੇ अंदर प्रभु दा अपना महल है। इस अंदर परमात्मा दा अपना टिकाणा है। वह परमात्मा इस देही दे अंदर रहिंदा है।
ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਖਿਆਲੀਆ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਗੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। पोप मद जो बास बसता है, मूकर माए जैसे शाही, तैसे ही हर बसे निरंतर घाटी खोजो पाई। कहते प्रभु ता तेरे अंदर वस रहा है, घाटी खोजो पाई। महाराज दिसदा क्यों नहीं? कह लगे जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। मैं बेनती करा, अंदर है पर नजर क्यों नहीं आउंदा? यही कारण कि अध्यात्मक अवस्था इको जी ना होने करके साडे विच एक रौला चल पैंदा है। ये पखंड है जी, ये परपंच है जी, ये किवें हो सकता है जी? एक बारी कहंदे ने कोई साधु परमात्मा दी याद विच जुड़े रहना, बैराग विच आ जाना, परमात्मा दे गीत गाने, ओदी सिफत करनी। एक तार्किक बंदा रोज आके तंग कर लग पिया, कहंदा बाबा पखंड करदा है, लोकां नूं मूर्ख बनांदा है। इच कोई शक नहीं कि परपंच है, पखंड खुंदा है, बहुत गिनती पखंड दी है, पर सच्चाई किते ना किते है। उन्हां कहा जी देखो ये परपंच करदा है, पखंड करदा है, साडियां अखां च पानी क्यों नहीं आउंदा, साडे चरनाड़ रोम रोम च क्यों नहीं चरनाड़ छिड़दी, साडे अंदर क्यों नहीं नाम दी आवाज आउंदी। एक दिन साधु ने की देखा बंदा काबू नहीं आ रहा, उन्हें की कीता, साधु 7 गुणा का उपदेश दिंदा है। उन्हें अज भरे कट च क्या साधु झूठ बोलता है, कोई बैराग नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई रुण चुन नहीं, कोई चरनाट नहीं, कोई सिमरन नहीं, जे है ते सानू क्यों नहीं? ते कहंदे उस वक्त तो साधु ने एक वट्टा चुकिया, पत्थर चुकिया, जिहड़ा कई दिनों तो बोलदा सी, पूरे जोर नाल ओदे पैर ते मारिया, इक्को दम ओ कुरला उठिया, ओदियां अखां च पानी सी। कहन लगा बाबा तू कला पखंडी नहीं, तेरी बिरती निर्दयियां वाली है, खाए मैं मर गया पीड़। उन्हें क्या बेटा तू तो वो चीज मानना है जिहड़ी दिसदी होवे, मैनू दस पीड़ दा रंग कैसा है, पीड़ दा रूप कैसा है, जिहड़ी तेनू दर्द हो रही है मैनू क्यों नहीं हो रही? उन्हें क्या बाबा जिन्नू चोट वजी होवे पीड़ दा अनुभव ओनू है। कहन लगा बेटा एक गल तां तू मन गया ना, जिन्नू दर्द होवे, जिन्नू चोट है दर्द ओनू है, सच है जिन्नू अंदर बिरहा दी चोट लगदी है वही दर्द जानदा, दूजे किसे नू कोई पता नहीं लगदा हुंदा। देखो एक कहानी है कि परमात्मा ने, महाराज जी ने बाणी च क्या, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई। जिदे अंदर दर्द ही नहीं ओनू दूजे दी अवस्था दा की पता। मैं बेनती जो कर रहा हाँ कि पूजा अकाल की, अकाल पुरख दी पूजा, गुरु ने तां बाहर भटकदे हुए दिशावां दी गल करदियां उन्हां नूं भी क्या कहन लगे, दखन देश हरि का वासा। ये शुरू हुंदा है कबीर साहब दा शब्द कि अल्लाह एक मसीत बस्त है, रब नूं केवल एक इट्टां विच बंद ना करो, वो हो भी नहीं सकता। ये साडी सोच है। अल्लाह एक मसीत बसता है, अवर मुल्क किस केरा, हिंदू मूर्त नाम निवासी दो मैं तत न खेरा। दखन देश हरि का वासा, जगन्नाथपुरी, दखन देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। महाराज कहते दिल में खोज दिले दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। गुरु जी ने कीर्तन दी पूजा तो वर्ज के सिर्फ एक अकाल पुरख दी पूजा भी जोड़िया। रात अर्ज की सी, जिको जय दी पूजा बंदा करेगा सच एव एक दिन ओदा रूप हो जाएगा। जेड़ा अकाल नू पूजेगा कि वो मरण तो बाद जन्म विच मरण विच पएगा। अकाल दी पूजा करने वाला अकाल विच समाएगा, निरभौ दी पूजा करने वाला निरभौ होएगा, जन्म मरण तो रहत दी पूजा करने वाला जन्म मरण तो रहत होएगा, क्योंकि जिस दी पूजा करदा हो जा बनेगा। इत्थे एक होर मैं बेनती करदे हां, आकाश तो एक बूंद डिगदी है निर्मल, जिको जे नाल साडा संबंध बनेगा वो कुछ बनेगा।
थले तवा तपदा पिया, ध्यान दिया जे लोह तपदी पई गर्म, आसमान तो बूंद डिगी, आउंदिया सार वो तपदी कोई लोह ते डिग पई, ते की ओदा वजूद कायम रह जाएगा? क्योंकि जिदे नाल ओने संबंध बनाया, डिगदिया सार पानी दी बूंद सड़ गई, पर दूसरी बूंद डिगी वो समुंदर भी चली गई। सच एवे जिन्ना विशाल समुंदर सी उन्नी विशाल बूंद हो गई। जिखो जी बंदे दे अंदर दी भगती दी भावना है, सच एवे एक दिन बंदा ओहो जिहा बन जाता है। अकाल पुरख नूं सेवन वाला अकाल दा रूप है। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी ने जे पूजा दी गल कही ते रात मैं अर्ज कीती सी, एक अकाल पुरख दी पूजा जिदे उत्ते मौत दा असर नहीं, ताई गुरबाणी ने क्या कहन लगे, खर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। सच ए वे महाराज कहने जे सिमरना है ते एक नू सिमर, उस तो बिना किसे होर नू दूजी थां नहीं। भावें असीं आनंद कारज करदियां इस सलोक दे अर्थ कई बारी पति पत्नी नाल करने, टुंडेंदिए सुहाग को तो तन काई कोर, कोर दर थे नुक्स घाटा, हे सुहागने कि तेरे तन दे अंदर कोई नुक्स कोई घाट है? जिन्ना नौ सुहागनी तिन्ना झाक ना होर, जिन्ना नू सुहागना कहा जाता है वह किसी होर दी झाक नहीं रखदियां। इसदा मतलब केवल आ बाहर दा नहीं। कहंदे ने अकाल पुरख दी भगती करन वालिया जिवें एक सुहागन अपने पति तो बिना किसे दूजे वल नजर भर के नहीं देखती, जो पति नू थां दिती, एक अकाल दी पूजा करन वाला कदी किसे कीर्तन पूजा नहीं मानदा, क्योंकि ओदा कंत वैगुरु है। सुहागन कंत तो बिना दूजे नू नहीं देखती, ते अकाल पुरख दा पुजारी खालसा एक रब तो बिना दूजे नू नहीं देखता। पर जे मान लो कि अकाल दी पूजा छड़ के दूजे पासे कोई तुर पे, वैसे मैं एक विशा प्रकरण बहुत वड्डा है पूजा दे संबंध विच, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पूछया ते सानू क्या, कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन होए क्या अवतरै जाए अपने खाए। ये भी ते पूजा है। हुण परमात्मा दी प्रभु दी बंदगी छड़ दिती ते मशाना नू जगान चली गए, टूना करदे ने जेड़े, कहंदे ने ये अकाल दी भगती नहीं। जेड़े भूतां दी पूजा करते पे ने एक दिन खुद भूत बन गए। कदी तुसी देखो जेड़ा भूत प्रेत कड्ढन वाले ने उन्हां बंदियां दी खुद अपना अंत कितना खतरनाक हुंदा है, क्योंकि जिदी पूजा करते पे ने एक दिन वो ही जून उन्हां नूं मिलेगी। मेरी बेनती समझियो, अकाल दी पूजा क्यों? जिदे उत्ते किसे दुनियावी चीज का असर नहीं। कहंदे कबीर खर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, किसे दियां मड़ियां ते बलदी कोई चिखा ते रोटी पका रही, सरपन होए का अवतरै जाए अपने खाए। जे तू रात मसाणा दी पूजा करनी है, अगला जन्म सपनी दा मिलेगा। अज किसे दे बच्चियां नू मार ली टूने करनी है, ते कल नू अपने जमदिया होया नू खान लग पवे। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन ने। महाराज कहने हर का सिमरन छाड़ के आ होई राखै नार, गदी गई होए का उतरै भार सहे मन चार। महाराज जी ने क्या देख, एक ओ अकाल पुरख वैगुरु दी पूजा, जे वैगुरु दी पूजा छड़ के राम की पूजा त्याग के गोपाल की पूजा त्याग के, मेरी बेनती समझो, ये सारे शब्द मैं अकाल पुरख वैगुरु ली वरत रहा जो बाणी ने कहे ने। इनू छड़ के कोई दूजे दी पूजा करदा है, क्यों अज बंदे भटके पे। आ तुसीं साडे समाज दा ढांचा देखो, मैं किसे ते तर्क नहीं, सच्चाई तां सच्चाई है। एक एक उंगलां विच तुसीं देखो किन्ने किन्ने नग पाए ने लोकां ने, वो असल च तरिंदे पए ने, रब ते भरोसा नहीं। साडे लोग तां कपड़े ज्योतिषियां नूं पुछ के पांदे पए ने, अज पैंट केड़ी पानी है, अज जुत्ती केड़ी पानी है, अज कमीज दा रंग केड़ा पावां, अज मैं पग केड़ी बननी है। ये अकाल दी पूजा नहीं, ये तां सिर्फ इन्हां ग्रहां दी ये डरदे होए लोग ओदे पासे जांदे ते डरन भी क्यों ना, जिन्हें अकाल पुरख दी शरण ना लई होवे उहनूं डर लगदा हुंदा। मैं ते एक छोटी जी उदाहरण दे देना, मैं आवांगा फिर प्रकरण वाली कि भगत सदना जी दा गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द है। वो कसाई पुणे दा काम करदे सन, जीवकात,
पर जदों परमेश्वर की भगती वा लगे ना ते शिखर ते पहुंच गए महापुरख। ते किसे ने यह गल कह दी, सदना तू भगत दा बन गया, किनू पूजना? कह लगे प्रभु नू, राम नू, अपने वाहिगुरू नू। कह लगे गल चेते रखी, जेड़े तू अज तक पाप कीते ने, जीव घात कीते ने, तेरा छुटकारा नहीं। उस महापुरख ने बड़े कमाल दी गल कही, ये वाहिगुरू नू पूजन वाला कह सकता है? कह लगे हे परमात्मा, पाप तां मैं कीते, पर मैं पश्चाताप करके तेरी इबादत वाल आया। जे तेरी भगती करके भी मैनू ये डरे सजा मिलनी है, तो फिर तेरे सिमरन का लाभ की होया? उन्हां दा बचन है कि नृप कन्या का कारण है, एक भया भेक धारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी। परमात्मा के एक राजे दी पुत्री नू विआहन दे लई राजे दी बेटी ने कहा मैं विष्णु भगवान नाल विआह कराना है। समझो इस अर्थ करदे सानू एक कथा करनी पैगी। ते एक पखंडी, एक कपटी, एक कामी जेड़ा उस बेटी दे रूप ते मोहित सी, उन्हें विष्णु दा रूप धारण कर लिया, विआह हो गया। हुण राजे नू ऐसी मेरे दमाद को लेनी शक्ति, राजे उत्ते किसे ने हमला कर दिता ते उन्हें कहा मेरा दमाद इन्नी ताकत दा मालक है, मेरी मदद कर। ते हुण ओ सी पखंडी कामी सी बंदा, ओदे कोल ताकत नहीं, परपंची है। कहंदे ने उस पखंडी ने भी क्या, हे प्रभु मैं तेरा नाम लैके भेख कर लिया, सच एवे मैं पखंड तो पश्चाताप करना। रब जी तू तां इहो जिहे स्वार्थी बंदे दी भी पै सवार दित्ते सी। समझो अकाल पुरख नू कहंदे कि नृप कन्या का कारण है, इहदा अर्थ राजे दी बेटी दी खातर एक भया भेख धारी, एक पखंडी आ गया। कामार्थी, जेड़ा कामार्थी दर ते काम नाल पीड़िया पिया है। स्वार्थी, जेड़ा स्वार्थ विच मगन है। कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी, तेरी भगती तेरा नाम लिया। तू तो उस कामी दी भी पत रख दी, उन्हें तेरा नाम ले लिया सी। अगे बचन ने तब गुण कहा जगत गुरा, तेरे केड़े गुण पर पुकार बयान करा। जो कर्म ना नासे, जे तेरी भगती करके भी कर्मा दा नाश नहीं होना। सिंह शरण कत जाइए जो जंबू ग्रस है, जे शेर दी शरण विच भी खलोतिया गिद्दड़ ने डराई जाना, फिर शेर दा लाभ की? जे अकाल पुरख तेरी भगती करके इन्हां भूतां ने, प्रेतां ने, जिन्हां ने देवी देवतियां दे भय ने सताना, फिर तेरे शेरपण होने का की लाभ जे गिद्दड़ा ने सानू डराई जाना है। देखो एक भगती रब दी करके उस महापुरख ने परमात्मा दे सामने पुकार की। मैं अर्ज करा कि अपने मालक दी पूजा, दुख ते सुख आउंदे जांदे ने, पर साईं दा दर कदी ना छड्ड मना। एक भाई गुरदास साहिब दा कवित है, मेरा ख्याल वो अर्थ करन विच होर भी सहायक होवेगा। वो कहंदे ने देखो जदों कोई अपने इष्ट नू वाहिगुरू नू छड्ड के उन्हां गुरसिखां लिखिया कि अकाल दी पूजा, परमात्मा दी पूजा, एक परमात्मा रब नू छड्ड के किसे दूजे दी पूजा विच प्रवृत्त हुंदा है, ओदी हालत की हुंदी। उन्होंने बड़ियां सादियां जियां तीन उदाहरण दित्तियां ने। तुसी देखो गां, ओदे थल्ले ओदा वच्छा छड्डो, बछड़ा जा बछड़ी कोई छड्डीए आपां, वच्छा जा वच्छी। जदों ओ गां दे थना नू पैंदा है ते गां की करदी है, उसदा शरीर अपनी जीभ नाल चट्टन लग पैंदी, नाले दुध पिआंदी है, नाले उहनूं चुमदी चटदी है, प्यार करदी है। एक पशु विच भी अपने बच्चे दे प्रति ममता है। हुण ओही वछड़ा किते भुलेखे नाल अपनी मां दे थल्ले थणा नूं चुंगन दी थां किसे दूजे गां दे थल्ले पै जाए, कि वो प्यार मिल सकेगा जिहड़ा अपनी मां ने देना है? पूजा अकाल की। हुण ओही बच्चा दूजी गां दे थणा थल्ले पै गया, जदों उन्हें मूंह च दुध चुंगण दा यतन कीता, अपनी मां ने तां दुध भी दिता, अपनी जीभ नाल ओनू प्यार भी किया, दूजी गां ने ना दुध दिता ते अपने लत इन्ने जोर दी मारी उस बच्चे नू भुआ के किन्नी दूर सड़ दिता। कहन लगे बछड़े अपनी मां कोल जाएगा, दुध भी मिलेगा ते प्यार भी मिलेगा, जे भुल के दूजी कोल चला गया
ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਓ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ।